बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। FATF ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला कर लिया। डॉक्टर मार्कोस प्लेयर की सदारत में FATF का प्लेनरी वर्चुअल इजलास हुआ। FATF की तरफ से पाकिस्तान को मजीद 4 माह के लिए निगरानी की ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। पाकिस्तान के स्टेटस में तब्दीली का फैसला अब आइंदा सेशन में होगा, जो फरवरी 2022 में होगा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर मार्कोस प्लेयर ने कहा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। पाकिस्तान को जून में FATF के रीजनल शराकतदार APG की निशानदही पर एक्शन प्लान में बड़ी हद तक मनी लॉन्ड्रिंग के मसाइल थे। पाकिस्तान मजमूई तौर पर इस नए एक्शन प्लान पर बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है। FATF के सरबराह का कहना था कि पाकिस्तान ने 34 में से 30 नुकात पर अमल दरामद कर लिया है, जिससे पाकिस्तानी हुकूमत का आज़म वाज़ेह है। इसी वजह से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। पाकिस्तानी हुकूमत हमारे साथ ताउन कर रही है। हम उन्हें कहते हैं कि वो जल्द अज जल्द बाकी 4 नुकात पर अमल दरामद करें। FATF के जून के इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 2 एक्शन प्लान दिए गए थे। पाकिस्तान के लिए जरूरी था कि दोनों एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद हो। पाकिस्तान को FATF और एशिया पैसिफिक ग्रुप APG को म्यूचुअल एविलिएशन जैसी दोहरी निगरानी का सामना है। FATF के पहले एक्शन प्लान का हदफ दहशतगर्दों की माली अनात को रोकना था, जबकि नए दिए गए एक्शन प्लान में तवज्जो मनी लॉन्ड्रिंग के तदारुक पर है। FATF के सरबराह ने जून के महीने में होने वाले इजलास में पाकिस्तान पर जोर दिया था कि FATF की तरफ से दिए गए दोनों एक्शन प्लान पर जल्द अज जल्द अमल दरामद किया जाए। खबर शामिल करते हैं कि ISPR के मुताबिक सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहावलपुर का दौरा किया। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दाखिली सालमियत और मुल्क की सलामती के लिए किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने खैरपुर, टामेवाली और असरानी में तरबियती मशकें देखी। दौरे के दौरान मैकेनाइज्ड दस्तों की जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। फॉर्मेशंस के ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। मशकों में फॉर्मेशंस ने जारहाना हिकमत अमली के ऑपरेशन किए। सिपह सालार ने कहा कि दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए चैलेंज से निपटने की तरबियत ज़रूरी है। पाक फौज दाखिली सालमियत और मुल्क की सलामती के लिए किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। आपको अपडेट करते चलें कि गोल्ड को उकाब के पर लग गए। रवां माह में सोने की फी तोला कीमत में 10,000 रुपए इजाफा। सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटों में फी तोला की कदर में 3500 रुपए का इजाफा हुआ। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक सोने की कीमत में एक मरतबा फिर 1,000 रुपये फ़ी तोला इजाफा होने पर कीमत फ़रोख्त 1,23,800 रुपये पर पहुँच गई, जबकि कीमत ख़रीद 1,23,200 रुपये हो गई। चांदी की कीमत 1,480 रुपये फ़ी तोला पर बरकरार। पाकिस्तान ने आम लोगों के लिए तूरखम बॉर्डर खोल दिया है। काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने ने गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के दौरे काबुल के मौके पर तूरखम बॉर्डर खोलने का ऐलान किया। तूरखम बॉर्डर आम अफराद के लिए खोलने के फैसले का अफगानिस्तान में अवामी सतह पर ज़बरदस्त खैर मकदम किया गया। कुछ रोज कबल तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान से तूरखम बॉर्डर खोलने की दरख्वास्त की थी। अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बाद नापसंदीदा अनासिर और गलत अफराद को रोकने के लिए तूरखम बॉर्डर पर पाबंदियां लगाई गई थीं। बॉर्डर खुलने पर अफगान अवाम ने खुशी का इजहार किया है। पहले सिर्फ तलबा, मरीजों और खुसूसी इजाजत पर अफगान बाशिंदों को बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत थी। काबुल में पाकिस्तानी सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का मैनुअल और ऑनलाइन कारामद वीज़ा रखने वाले तमाम अफगान बाशिंदे पाकिस्तान का सफ़र कर सकते हैं, जबकि काबीना के फैसले के तहत पाकिस्तानी वीज़ा रखने वाले अफगान बाशिंदों को परमिट की ज़रूरत नहीं होगी। तमाम सफारती मिशंस को मतला किया गया है कि वो किसी अफगान शहरी या अफगान शहरियत रखने वाले गैर मुल्की फ़र्द को मैनुअल वीज़ा जारी ना करें, जबकि अफगान बाशिंदे पाकिस्तान ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम के जरिए वीज़ा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कारोबारी वीज़ा लिस्ट में शामिल कर लिया है, जबकि अफगान बाशिंदों के लिए वीज़ा फीस भी माफ़ कर दी है। ये सहूलत 31 दिसंबर 2021 तक के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि नौजवानों बिलखसूस बच्चों को ऑनलाइन दस्तयाब गैर इखलाकी मवाद से बचाने की ज़रूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में नस्ल नौ की किरदार साजी बहुत अहम है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मुल्क में फाहिश वेबसाइट को ब्लॉक करने से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए कहा। इजलास में प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान, चेयरमैन नया टेल राशिद खान और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की।
वजीर आजम ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में नस्ल नौ की किरदार साजी बहुत अहम है। जदीद टेक्नोलॉजी के आलात और 3G और 4G इंटरनेट के फैलाव ने लोगों की हर किस्म के मवाद तक रसाई मुमकिन बना दी है। हमें अपने नौजवानों बिलखसूस बच्चों को ऑनलाइन दस्तयाब गैर इखलाकी मवाद से बचाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि वो ऑनलाइन मवाद की मौसर गेट कैपिंग को यकीनी बनाएं ताकि मासूम दिमागों को ऑनलाइन गैर अखलाकी और फाहिश मवाद के असर से बचाया जा सके। खबर शामिल करते हैं मूजी वबा कोरोना के हवाले से, जिसके वार में कमी आने लगी है। कोरोना वायरस से मजीद 16 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 28,344 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,63,393 हो गई। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 567 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,38,636, सिंध में 4,66,945, KPK में 1,77,240, बलोचिस्तान में 33,159, गिलगित बल्तिस्तान में 10,376, इस्लामाबाद में 1,06,615, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,422 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 2,40,05,357 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39,200 नए टेस्ट किए गए। अब तक 12,14,663 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,704 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 16 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 28,344 हो गई। पंजाब में 12,883, सिंध में 7,539, KPK में 5,704, इस्लामाबाद में 938, बलोचिस्तान में 354, गिलगित बल्तिस्तान में 186 और आज़ाद कश्मीर में 740 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और भारतीय जासूस कलभूषण से मुतालिक बिल मुश्तरका इजलास में लाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान का कहना है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास नवंबर में बुलाया जाएगा। EVM और आलमी अदालत इंसाफ समेत दीगर बिल मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाए जाएंगे। EVM को कानून के तहत नाफिज करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की हिदायत की थी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की इन अहकामात पर अमल दरामद कर रही है। कानून साजी के जरिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाएगा। मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर का कहना था कि अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए कमेटी खेलना चाहती है। अपोजिशन ने FATF समेत किसी कानून साजी में दिलचस्पी नहीं ली। अपोजिशन मुज़ाकरात करना चाहती है तो ऐवान के अंदर करे। एक और अपडेट से आगाह करते चलें कि फवाद चौधरी ने कहा कि KPK के बाद अब पंजाब का हर खानदान सेहत कार्ड से मुस्तफीद होगा। गेम चेंजर प्रोग्राम से म्यारी इलाज गरीब से मुतवसत तबके तक हर फर्द को मैसर होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब का हर खानदान 10 लाख रुपए तक हर साल सेहत कार्ड के जरिए हासिल कर सकेगा। सेहत, तालीम और 4 बुनियादी अशियाए ज़रूरत आटा, चीनी, दाल और घी पर बड़ा रिलीफ ला रहे हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि सेहत कार्ड प्रोग्राम दिसंबर में शुरू होगा और मार्च तक पूरे पंजाब को मिल जाएगा। सेहत कार्ड को अपनी मर्जी के किसी भी डॉक्टर या अस्पताल में इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकारी ही नहीं, प्राइवेट डॉक्टर और अस्पताल भी आवाम के इलाज के लिए बिला मुआवजा मैसर होंगे। करोड़लाल ईसन से, जहां नामुंतखब सदर ताजरान अब्दुल मनान चौधरी की अहलियत लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में चैलेंज कर दी गई है। पेटिशन समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। करोड़लाल ईसन से ब्यूरो चीफ जहूर बुजदार हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं। किसने फाइल की और किस बुनियाद पर फाइल की गई है? अभी देखिए मैमूना, बड़ी पेशरफ सामने आई है। अंजुमन ताजरान के इलेक्शन जो कि 17 अक्टूबर को फाइनल हो गए थे, जिनमें अब्दुल मनान चौधरी जो है वो ताजरों के सुल्तान बने थे। ताहम आज जो है पिटीशन सामने आई है जो लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में फाइल की गई है। हाजी मुख्तार हुसैन जो मद्दे मुकाबिल थे, उनकी जानिब से हाजी मुख्तार की जानिब से जो पिटीशन फाइल की गई है उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सजा याफ्ता शख्स जो है वो कैसे जो है उसकी अहलियत जो है
کو بحال کیا گیا، اسے الیکشن لڑنے کا موقع دیا گیا الیکشن بورڈ کی جانب سے، جس پر ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے 28 اکتوبر جو ہے سماعت کے لیے تاریخ مقرر کی گئی ہے، جن میں جو ہے ڈپٹی کمشنر لیا، اسسٹنٹ کمشنر کروڑ، ایس ایچ او کروڑ اور ساتھ میں الیکشن بورڈ کے چیئرمین چودھری فرمان علی بسرا اور جو نو منتخب تاجران کے صدر ہیں عبد المنان چودھری کو ہائی کورٹ نے جو ہے انہیں طلبی کا پروانہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ اور اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ تاجروں کے منتخب جو سلطان عبد المنان چودھری ہیں، 2012 میں ان کے اوپر جو ہے مقدمات درج ہوئے تھے جن میں انہیں سزا بھی ہوئی تھی، اور الیکشن بورڈ کی جانب سے جو ہے انہیں ریلیف فراہم کرنے کا جو ہے الزام لگایا گیا پٹیشن کے اندر۔ تو 28 اکتوبر کو جو ہے کیس جو ہے سماعت کے لیے جو پٹیشن تھی وہ منظور کرتے ہوئے ان کو جو ہے طلبی کے نوٹس جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ ظہور بزدار تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ یہاں پر خبر شامل کرتے ہیں لیا سے۔ ویسے تو لیا کی ہر کھانے پینے کی چیزوں کی اپنی ہی لذت ہے، لیکن لیا کے ڈرائی فروٹ ملک شیک کا ذائقہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا شہروز ساجد۔ ہاں جی بالکل، میں لیا میں موجود ہوں اور یہاں کے لیا کے لوگ جو ہیں وہ کھادے کھانے میں سب سے آگے ہیں، اور اس وقت ہم اجوا ملک شیک شاپ پر موجود ہیں، جس کے جو ہے اجوا ملک شیک جو ہے ڈرائی فروٹ ملک شیک بہت مشہور ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اس شاپ کے آنر موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس شیک کو اس میں کیا ایسا اسپیشل ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پورے لیا میں مشہور ہے۔ جی بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ جی الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہے، بہت اچھا بزنس جا رہا ہے، اور اس میں ہم ڈرائی فروٹ وغیرہ دودھ، ملک، کھجور اور شہد استعمال کرتے ہیں۔ ڈرائی فروٹ میں کاجو، بادام، پستہ، اخروٹ، یہ ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں۔ ہاں جی بالکل، اس میں سب کچھ نیچرل یوز کیا جاتا ہے، اس میں جو ہے ڈرائی فروٹ اور ملک جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جی رانا شہروز آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جام پور میں پٹواری کی شہادت اور افسران کی جانب سے ذہنی ٹارچر پر کروڑ لالیسن میں پٹواریوں کی دوسرے روز بھی قلم چھوڑ ہڑتال جاری۔ ہمارے بیورو چیف ظہور بزدار تحصیل آفس کے ہڑتال کیمپ پر موجود ہیں۔ ظہور بتائیے گا پٹواریوں کے کیا مطالبات ہیں؟ جی بالکل، پٹواریوں کی جانب سے آج دوسرا روز ہے، ہڑتال جو ہے وہ جاری ہے تحصیل آفس کروڑ لالیسن کے اندر۔ ان کا مطالبہ ہے کہ جو جام پور کے اندر اسسٹنٹ کمشنر اور ہیڈ کلرک کی جانب سے جو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے پٹواریوں کو، کام لیں جان نہ لیں، یہ نعرہ جو ہے اب سامنے آ چکا ہے پٹواریوں کی جانب سے۔ اس وقت میرے ساتھ سینئر نائب صدر انجمن پٹواریان سردار ارشاد خان لشاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سر کیا مطالبات ہیں اور کیوں ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ بہت مہربانی ظہور بھائی، شکریہ۔ جام پور کا جو پٹواری ہے وسیم بھائی جو شہید ہو گیا ہے، یہ اسسٹنٹ کمشنر جام پور کی وجہ سے اور ہیڈ کلرک اور تحصیلدار کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ٹارچر کیا ہے، 8-10 دن سے وہ ٹارچر کر رہے تھے۔ ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار اور ہیڈ کلرک کے خلاف فوجداری مقدمہ چلایا جائے، اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جی بالکل، جو پٹواری شہید ہوا ہے ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت جنرل سیکرٹری انجمن پٹواریان کے موجود ہیں اسلم سکیرہ صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ کیا مطالبات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہ مطالبات ہیں کہ ہم دوسرے روز سے ہڑتال پہ بیٹھے ہیں۔ ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ ہمارا جو بھائی وسیم شہید ہوا ہے اپنا جام پور میں، وہ ذہنی طور پر جو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر ہیں جام پور اور تحصیلدار جام پور اور ہیڈ کلرک جو ہے اپنا جام پور، ان کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جب تک ہمارے بھائی کو انصاف نہیں ملے گا ہم ہڑتال پہ جاری رہیں گے۔ یہ ہڑتال ہماری تحصیل کی نہیں، یہ ہمارے پورے پنجاب کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو انجمن پٹواریان پاکستان وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب تک ہمارے حقوق اور ہمیں انصاف نہیں ملے گا ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے، اور اگر یہاں تک بھی ہمارے صوبہ پنجاب کے تک بھی اگر ہماری
मुतालबात ना मानेंगे तो हम इस हड़ताल को पूरे पाकिस्तान तक बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ जो हमें मालूमात मिली हैं, हमारे साथ बलूचिस्तान ने भी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा भी हम ही आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला हम हकूक़ लेंगे और हमें जो है ना हमसे काम लिया जाए, हमारी जान ना ली जाए। और हमें ज़हनी तौर पर जो भी हैं, जितने भी हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब या हमारे डीसी साहबान हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, इस्तदा करते हैं कि हमें किसी भी पटवारी भाई को ज़हनी तौर पर टार्चर ना किया जाए। और ये हमारा एक मुतालबा ये है कि ये जो फ़ौरन वाला जो अभी फ़ौरन पहुँचें, ये भी अपना जो सिलसिला बंद किया जाए। हाँ जी, बिल्कुल पटवारियों का कहना है कि जो ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, इस अमर को जो है फौरी तौर पे बंद किया जाए और पूरे पाकिस्तान के पटवारी जो जामपुर में जुल्म हुआ है पटवारी के साथ, उस पर सरापा एहतजाज हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर तफसीलात से आगाह करने का। खबर है लिया से, जहां डिजिटल मीडिया टीम वज़ीर इत्तलात हुकूमत पंजाब के ज़ेर एहतमाम सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल के हवाले से आगाही वाक का एहतमाम किया गया। आगाही वाक हाउसिंग चौक से प्रेस क्लब तक की गई। शहरियों ने वाक में कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर अली आवान। डिजिटल मीडिया टीम वज़ीर इत्तलात हुकूमत पंजाब लिया के ज़ेर एहतमाम सोशल मीडिया के मुस्बित इस्तेमाल के हवाले से हाउसिंग चौक लिया से प्रेस क्लब लिया तक आगाही वाक का इनाकाद किया गया। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के तहसील कन्वीनर लिया सैयद गजनफर अब्बास जाफरी, शारून शाह कुरैशी तहसील कन्वीनर करो और तहसील कन्वीनर चौबारा चौधरी खिजर अब्बास व दीगर ने शिरकत की। सदर अंजुमन ताजरान वाहिद बख्श बारवी ने भी शिरकत की। रैली के शुरका ने वॉइस टुडे न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, सोशल मीडिया एक लोगों का आपस में ज़रिया है, आपस में कोऑर्डिनेशन का ज़रिया है, मगर इसका इस्तेमाल जो है ना जी बेहतर होना चाहिए। ना ही किसी की ज़ात पर नजायज़ तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। किसी पर कीचड़ उछालना, हमारा दीन हमारा मज़हब भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि किसी की किरदार कशी की जाए। अल्लाह ताला भी तो है ना, पता नहीं वो सब कुछ देख रहा है, मगर उसने भी तो पर्दे डाले। ये अच्छी बात नहीं है। किसी की अगर तामीर के लिए आप तनकीद करते हैं तो इससे अच्छी बात है नहीं। ये बहुत बड़ा अच्छा ज़रिया है सोशल मीडिया, मगर इसको बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छे इस्तेमाल में लाना चाहिए, इसको मस्बत तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। बस मेरी यही इस्तदा है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के डिजिटल मीडिया विंग की तरफ से इकट्ठे हुए असिस्टेंट कमिश्नर लिया शीज़ा रहमान साहबा इस लीड वाक की क़यादत कर रही थी। हमारा मकसद ये था कि सोशल मीडिया पर जितना भी लोग एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे हैं, तज़हीक कर रहे हैं, तो वो ना करें। एक दूसरे के ऊपर बेशक तनकीद करें। आप किसी भी स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका कोई भी कॉलेज है, आप उसकी तबलीग करें, मगर खुदारा आपस में प्यार मोहब्बत बांटें, मकालमे की फ़िज़ा को फ़रोग़ दें। और इसके साथ ही मैं वॉइस टुडे और तमाम मीडिया नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और उन्होंने इस बात की कवरेज दी। जी, सोशल मीडिया के हवाले से हुकूमत पंजाब वज़ीर इत्तलात की जानिब से ये अहकामात थे कि सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल के लिए आगाही वाक निकाली जाए। तो मीडिया टीम के जो हमारे तहसीलों के जो कन्वीनर्स हैं, आज उन्होंने इनकाद किया है। और ये हमारा वज़ीर आज़म साहब का भी विज़न है कि सोसाइटी को जो है एक अच्छा माहौल देने के लिए सोशल मीडिया की मस्बत इस्तेमाल के लिए जो है वो आगाही वाक का इनकाद किया जाए, जिसके हवाले से आज हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर ये जो है ये वाक का इनकाद किया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर लिया साहब ने भी शिरकत की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम विंग्स जो हैं उन्होंने भी भरपूर शिरकत की है। ये लोगों को बताने के लिए कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ये कम से कम आगाही दे सकें कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया टीम की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी साउथ पंजाब लेडीज़ विंग मैडम नसरीन भी शामिल थीं, जिसने तमाम ख़वातीन की नुमाइंदगी करते हुए वॉइस टुडे न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, तो पॉजिटिव लिया जाए तो हमारी सोशल मीडिया का एक आज के दौर में बहुत अहम रोल है और आज के दौर की ज़रूरत भी है। बाकी नेगेटिव ताकतें जो हैं वो अज़ल से काम कर रही हैं और अब तक करती रहेंगी। जो अच्छे लोग हैं उनका काम होता है कि अच्छा काम करना, अच्छा काम करके बुराई को रोकने की कोशिश करना। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोशल मीडिया के नौजवान अपना पूरा रोल अदा कर रहे हैं। जो माशाल्लाह हमारी बहन हैं, बेटी हैं शीज़ा रहमान साहबा, उनका माशाल्लाह अपने लिया में बहुत पॉजिटिव रोल है और बच्चे उसका माशाल्लाह बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। और हम हमेशा अपने इन बेटों के भाइयों के साथ हैं और इनकी हमायत करते हैं कि इसकी आज ज़रूरत है और इसे फ़रोग़ देना चाहिए। आज दौर हाजिर में सोशल मीडिया के तवस्सुत से जहां दुनिया को ग्लोबल विलेज समझा जाता है और तरक्की की नई राहें खुल रही हैं, वहीं इसका नेगेटिव इस्तेमाल बुरे असरात का सबब भी बन रहा है। आज की इस आगाही वाक का मकसद
सोशल मीडिया का मुस्बित इस्तेमाल अमल में लाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उमैर के साथ आमिर अली आवान, वॉइस टुडे न्यूज़ लिया। खबर शामिल करते हैं मक्का मुकरमा से, जहां कोरोना SOPs में नरमी के बाद बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन की हरम शरीफ आमद का सिलसिला शुरू हो गया। मक्का मुकरमा में 1 साल से ज़ायद अरसे के बाद पहली नमाज जुमा मुकम्मल गुंजाइश के साथ अदा की गई। सरबराह हरमैन शरीफैन शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस की हिदायत पर इंतजामिया की तरफ से आने वाले ज़ायरीन को मुकम्मल सहूलतें फराहम की गईं। दूसरी जानिब हरमैन इंतजामिया का कहना है कि मस्जिदुल हराम के मज़ीद 50 दरवाजे आज खोल दिए जाएंगे। अंदरूनी सहनों और मुल्हिक राहदारियों की हमा वक्त सैनिटाइजिंग के लिए 4000 से जायद मर्दों खवातीन कारकुनों को तैनात कर दिया गया है। हरम में मक्का आने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया। दर्जा हरारत चेक करने वाले थर्मल कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। हरम शरीफ आने वालों के लिए मुख्तलिफ मकाम पर 50,000 से जायद आब जमजम की बोतलों का खुसूसी इंतजाम भी किया गया है। रावलपिंडी डेंगू मच्छर से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला जिला बन गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 69 शहरी डेंगू बुखार में मुब्तला हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में डेंगू के हमलों में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक रावलपिंडी में मजमूई मरीजों की तादाद 1555 हो गई। होली फैमिली में 32, बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में 22 मरीज लाए गए। DHQ में भी 15 मरीज दाखिल हुए हैं। यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। में एक बार फिर खुशामदीद। लिया से आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं कि थर्ड डेजर्ट रैली के इनेकाद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुताबिक छठी थल जीप रैली 25 नवंबर को मुजफ्फरगढ़ और लिया के रेगिस्तान में होगी। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक थल जीप रैली के मुकाबले 28 नवंबर तक जारी रहेंगे। धूल उड़ाती गाड़ियां मुजफ्फरगढ़ और लिया के सहरा में दिलचस्प मगर खतरनाक नज़ारे पेश करेंगी। शेड्यूल के मुताबिक गाड़ियों की 25 नवंबर को रजिस्ट्रेशन, टैगिंग, टेक्निकल इंस्पेक्शन और ड्राइवर्स का मेडिकल होगा। 26 नवंबर को हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर छांगा मांगा टीले से क्वालिफाइड राउंड शुरू होगा। 27 नवंबर को स्टार कैटेगरी के मुकाबले होंगे और 28 नवंबर को मॉडिफाइड गाड़ियों की फाइनल रेस का इनेकाद होगा। साथ ही मुजफ्फरगढ़ में जीतने वाले रेसेस को इनामात भी दिए जाएंगे। तहसील चुबारा के रेगिस्तान में राहनाइयों से भरपूर थल मेले का भी इनेकाद किया जाएगा, जिसमें थल की सकाफत को उजागर करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी इदारे हिस्सा लेंगे। थल मेले के मौका पर मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत स्टॉल सजाए जाएंगे। थल मेले की तकरीबात भी 4 रोज तक जारी रहेंगी। थल जीप रैली के आखिरी दिन थल मेला की तकरीबात इख्तिताम पजीर होंगी और 28 नवंबर को जिले इंतजामिया की तरफ से जिला लिया और मुजफ्फरगढ़ में आम तातील भी मुतवक्के। छठी थल जीप रैली मुल्क भर से मारूफ रेसर्स हिस्सा लेंगे। बाइकर्स की तरफ से भी रेस के मुकाबलों का इनेकाद मुतवक्के। मर्द और खवातीन रेसर्स मुजफ्फरगढ़ और लिया के सहरा में अपने जोहर दिखाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक बड़े इवेंट में कोरोना SOPs पर भी भरपूर तरीके से अमल दरामद करवाया जाएगा। छठी थल जीप रैली के लिए ट्रैक की लंबाई का फासला ताहाल तय न हो सका। 5वें थल जीप रैली में कोरोना वायरस की मूजी वबा की वजह से ट्रैक को हाफ करके 184 किलोमीटर की बजाय 92 किलोमीटर कर दिया गया था। जिले इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ और लिया की तरफ से छठी थल डेजर्ट रैली के इनेकाद के इंतजामात के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खबर है लिया से कि जिला भर में कायम जनरल बस स्टैंड्स बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। लिया सिटी, चौक आजम, फतेहपुर और करोड़ लालीसन में कायम लारी अड्डों पर पीने का पानी, मुसाफरों और गाड़ियों के लिए छत, वाशरूम, मुसाफरों के बैठने के लिए कुर्सियों समेत दीगर सहूलियात नायाब बन गई। बस अड्डों पर सहूलियात ना होने के बायस ड्राइवर्स गाड़ियां अड्डों पर ले जाने से कतराने लगे। अंदरूनी शहर जगह जगह गैर कानूनी बस अड्डे कायम कर लिए। ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। ट्रैफिक पुलिस, म्यूनसिपल कमेटीज और दीगर मुतल्लिका महकमे डंग टपाव पॉलिसी पर तवज्जो देने लगे। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर। बस अड्डों पर खाने पीने की गैर मियारी अशिया के ढाबों नुमा होटल्स की भरमार। मुसाफरों और अड्डा मैनेजरों का कहना है कि टैक्स तो करोड़ों में किया जाता है, लेकिन सहूलियात ना होने के बराबर हैं। शदीद गर्मी और सर्दी के मौसम में मुश्किलात बढ़ जाएंगी।
गाड़ी मालकान और मुसाफरों ने अरबाब अख्तियार से फौरी नोटिस लेकर बस स्टैंड्स पर सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत लारी अड्डों पर तवज्जो दे ताकि शहर के वस्त में कायम गैर कानूनी अड्डे ख़त्म हों और ट्रैफिक जाम जैसी अजियत से जान छूट सके। खबर शामिल करते हैं लिया की तहसील करोड़ला लीसन से, जहां दरियाई सिंध का खौफनाक कटाव कीमती जमीनें और सरकारी इमलाक को निगलने लगा। नशेबी इलाका चाह ममदू टूटन वाला के मकाम पर कटाव की शिद्दत में इजाफा, ज़राई ज़मीनें और कीमती फसलें एक बार फिर दरियाई सिंध की बेरहम मौजों की जद में आ गईं। वॉइस टुडे न्यूज़ की तहकीकाती टीम के मुताबिक चाह ममदू टूटन वाला में सरकारी स्कूल की कीमती इमारत दरियाई कटाव में इसकी जद में आने का खदशा है। वापडा ने भी दरियाई कटाव की तबाही के पेश नज़र बिजली के पोलों और ट्रांसफार्मरों को महफूज करना शुरू कर दिया। करीबी इलाकों की बिजली बंद होने से इलाका मकीन दोहरे आज़ाब से दो चार हो गए। अहले इलाका का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुद्दाह से नोटिस लेने का मुतालबा। अब बात करेंगे लिया की, जहां हर तरफ आवारा कुत्तों का राज है। सड़कों, गलियों, मोहल्लों और पब्लिक मकामात पर गौल सरेआम मटर गश्त करने लगे। स्कूल आते जाते बच्चे खौफ का शिकार। सड़कों, गलियों, मोहल्लों, पब्लिक मकामात और सरकारी दफातर में आवारा कुत्तों की बोहतात। शहरियों का काम काज के लिए घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक रवा माह में आवारा कुत्तों की तलफी के लिए भरपूर मुहिम चलाई गई है, जिसमें सैकड़ों कुत्तों को तलफ किया गया। लेकिन शहरियों का कहना है कि ये मुहिम 2 दिन से ज़ायद नहीं चली। मुहिम के खात्मे के बाद सूरत हाल जूं की तूं है। ज़िला भर की आवाम ने डिप्टी कमिश्नर लिया असफर ज़िया से मुहिम दोबारा चलाने का मुतालबा किया है। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कि लिया के नवाही शहर फतेहपुर से, जहां चक नंबर 75C के करीब आसिफ नहर से नामालूम लड़की की लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक लाश ज़्यादा पुरानी नहीं है और लड़की की उम्र 20 साल के करीब है। लाश को नहर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील अस्पताल फतेहपुर मुंतकिल कर दिया गया। SHO अदनान शहजाद का कहना है कि लड़की के वरसा की तलाश जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वरसा के सामने आने के बाद ही हक़ाइक़ सामने आएंगे। महंगाई महंगाई मार गई महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतें सालों या महीनों के बजाय अब घंटों में बढ़ने लगीं। गंदम की काश्त करीब आते ही गंदम की काश्त के लिए बुनियादी जुज़ समझी जाने वाली खाद DAP की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। गंदम की काश्त शुरू होते ही ज़ख़ीरा अंदोज और गिरा फरोश माफिया भी सरगर्म हो गया। DAP खाद की कीमत में एक बार फिर 150 रुपए इजाफा। DAP खाद की बोरी 7,250 रुपए तक पहुंच गई। किसान गंदम की बजाई के लिए शदीद परेशान। किसानों का कहना है कि हुकूमती पॉलिसियों ने जीना भी मुश्किल कर दिया। DAP के अलावा दीगर खादें भी किसान की पहुंच से बाहर होने लगीं। यूरिया 1800 रुपए, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 1600 रुपए, नाइट्रोफास 4550 रुपए में फरोख्त होने लगी। खाद की दिन ब दिन बढ़ती हुई कीमत से गंदम की काश्त और पैदावार मुतासिर होने का खदशा। महकमा ज़राअत ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़। किसानों का हुकूमत से माशी कत्ल और इस्तेहसाल बंद करने का मुतालबा। खबर दे रहे हैं आपको लिया से, जहां पुलिस लाइन लिया में शार्प पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इंसानी और मुहाजिरीन के हकूक़ पर तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तरबियती वर्कशॉप में DPO लिया सैयद अली रज़ा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। वसीम रहमान एसोसिएट प्रोटेक्शन ऑफिसर शार्प ने मुहाजिरीन के हकूक़ और अफगान मुहाजिरीन की कानूनी हैसियत के बारे में आगाही लेक्चर दिया। कहा, हुकूमत पाकिस्तान ने रजिस्टर अफगान मुहाजिरीन की मुद्दत में तोसी कर दी है। अनिला फिरोजदार फील्ड मैनेजर शार्प ने शार्प के अगराज़ो मकासद और फॉरनर्स के बारे में शुरका को आगाही दी। DPO लिया सैयद अली रज़ा ने कहा कि इंसानी और पनाह गुज़ीन मुहाजिरीन के हकूक़ का एहतराम हम सब पर लाजिम है। उन्होंने मुहाजिरीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इन्हें कानूनी इमदाद फराहम करने के लिए शार्प टीम की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि शार्प पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां है। वर्कशॉप के इख्तिताम पर सैयद अली रज़ा ने तरबियती वर्कशॉप में शिरकत करने वाले पुलिस अफसरान में असनाद तकसीम की। डायरेक्टर शार्प और उनके स्टाफ को भी यादगारी शील्ड से नवाजा। डायरेक्टर शार्प ने भी DPO सैयद अली रज़ा और DSP हेडक्वार्टर शाहिद नदीम को एजाजी शील्ड दी। हैंड ऑर्गेनाइजेशन और CBM के ताउन के साथ आलमी यौम बसारत के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया।
तकरीब का मकसद बसारत की अहमियत को उजागर करना था। तकरीब के मेहमान खसूसी एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब तारिक महमूद, डिप्टी कमिश्नर लिया असफरजिया और एफ्थमोलॉजी डिपार्टमेंट निश्तर हस्पताल मुल्तान के इंचार्ज डॉक्टर राशिद कमर राव और उनकी टीम थी। प्रोग्राम में स्पेशल एजुकेशन सेंटर के बच्चों ने मिली नगमा पेश किया और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शमूलियत की। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुश्ताक हुसैन, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट औरंगजेब जूता, डॉक्टर मोहम्मद आज़म और डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में शामिल अफराद में बहम माजूरी के दरमियान सफ़ेद छड़ी तकसीम की गई। बच्चों के दरमियान तहाइफ तकसीम किए गए। हैंड ऑर्गेनाइजेशन लिया के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मोहम्मद जहांजेब कैसर ने प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात दी। डिप्टी कमिश्नर लिया असफरजिया और एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब ने शरीक इदारों एफ्थमोलॉजी डिपार्टमेंट निश्तर और कॉलेज ऑफ एफ्थमोलॉजी लाहौर के जारी इक़दाम को सराहा। खेल के हवाले से खबर शामिल करते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ अहम तरीन मैच में पाकिस्तान टीम 6 बैट्समैनों, 2 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरने का इम्कान है। मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक भी जरूरत पड़ने पर बॉलिंग कर सकते हैं। भारत से अहम मैच में इन फॉर्म हैदर अली को खिलाने के इम्कानात कम हैं। टीम इंतजामिया का सीनियर और तजुर्बा खिलाड़ियों की कम्बिनेशन के साथ ही मैदान में उतरने का प्लान है। दोनों वार्म अप मैचेस में भारत के खिलाफ मैच के मुजवज़ा कम्बिनेशन को ही खिलाया गया, लिहाजा फिटनेस मसाइल ना हुए तो वार्म अप मैचेस वाला कम्बिनेशन ही भारत के खिलाफ खेल सकता है। जराई का कहना है कि पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान करेंगे। फखर जमान को 1 डाउन पर मौका दिया जाएगा, जबकि मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक मिडल ऑर्डर बैटिंग को सहारा देंगे। हासिफ अली पावर हिटर के तौर पर खेलेंगे। फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद वसीम जूनियर को ना खिलाने पर इत्तफाक हुआ है। मैच में टॉस का किरदार अहम होगा क्योंकि रात के वक्त ऑस गिरेगी, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले बॉलिंग को तरजीह दे सकती है। खबर है खेल के हवाले से। T20 वर्ल्ड कप का पहला मरहला अपने अख्ताम की जानिब गामजन है, जिसमें स्कॉटलैंड ने मेज़बान ओमान की टीम को 8 विकेटों से शिकस्त देकर अगले मरहले में जगह बना ली है। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत के एमिरेट क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में ओमान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 122 रन बनाए। ओपनर राकिब अलियास ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए, जबकि कप्तान जिशान मकसूद 34 और मोहम्मद नदीम 25 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। स्कॉटलैंड की जानिब से जोश डेवी ने 3, सुफियान शरीफ और माइकल लेस्ट ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। स्कॉटलैंड की टीम ने 123 रन का हदफ सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल करके चौथी फतह अपने नाम कर ली। कप्तान काइल क्विटर्स 41 स्कोर बनाकर टॉप स्कोरर रहे, जबकि रिची बैगर निकटन ने 31 और मैथ्यू करास ने 26 रन बनाए और नाकाबिले शिकस्त रहे। इससे पहले खेले गए मैच में बांग्लादेश ने पापुआ न्यू गिनी को 84 रन से शिकस्त देकर अगले मरहले यानी सुपर 12 में क्वालिफाई कर लिया, जबकि इसी ग्रुप बी में स्कॉटलैंड की टीम भी अगले मरहले में जाने में कामयाब हो गई। ग्रुप ए से श्रीलंका सुपर 12 में पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात ने आज से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और जनूबी पंजाब में आज रात से बादल बरसने का इम्कान है। लिया में भी आज रात से बारिश की पेशगोई कर दी गई। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान है। पेशावर, चित्राल, सवात में भी बादल बरसने की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। क्वेटा, ज़ोब ज़ियारत में भी गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। बारिशें बरसाने वाली मगरबी हवाएं आज शाम मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि 3 दिन तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में आज शाम से तेज़ आंधी और तेज़ बारिश हो सकती है, जबकि इतवार तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आंधी के साथ बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक माहसहरा, एबटाबाद, सवाबी, पिशावर और वजीरिस्तान में भी बारिश का इम्कान है, जबकि इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। इसके अलावा आज और कल रात इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में मूसलाधार बारिश और जालाबारी भी हो सकती है।
अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि लिया में 24 घंटों के दौरान नहर से दूसरी लाश बरामद। पुलिस तर्जमान के मुताबिक थाना सदर चक नंबर 159 TDA महबूब नहर से 7 साला बच्चे की लाश बरामद हुई है। लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वरसा की तलाश जारी। पुलिस तर्जमान के मुताबिक गुज़श्ता रात थाना फतेहपुर की हदूद 75 CTDA में आसिफ नहर से 20 साला लड़की की लाश बरामद हुई थी, जिसके वरसा की तलाश ताहाल ना हो सकी। दोनों लाशों के वरसा की तलाश के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम जारी है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वरसा के मिलने के बाद ही हकाइक सामने आएंगे। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से, जहां कमिश्नर सार असलम ने फैमिली पार्क वहोवा में ज़मीन को हमवार करके घास लगाने, बिजली और लाइट्स के मसाइल हल करके 15 रोज़ के अंदर फंक्शनल करने, स्पोर्ट्स स्टेडियम वहोवा की 4 दीवारी 20 रोज़ के अंदर मुकम्मल करने की टाइम लाइन दे दी। कमिश्नर ने इंटरसिटी वहोवा, घाटगढ़ और कोतानी रोड्स की तकमील के लिए मार्च तक की हतमी तारीख दे दी। उन्होंने मॉडल RHC वहोवा की नई इमारत, हॉस्टल्स के तामीराती काम के मुआयने के साथ कोरोना वैक्सीनेशन, डेंगू काउंटर्स का भी मुआयना किया। ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक डॉक्टर्स और मुलाजमीन की हाजिरी चेक की, अद्वियात की मौजूदगी और मुतलका मामलात देखे। कमिश्नर सार असलम ने घाटगढ़ वहोवा रोड की क्वालिटी की चेकिंग के भी अहकाम जारी किए। कमिश्नर ने सब तहसील ऑफिस, अराजी रिकॉर्ड सेंटर, देही मरकज़ माल का भी मुआयना किया। फीस और वाजिबात की वसूली के लिए बैंक ऑफ पंजाब को सिफारिशात भेजने की हिदायत जारी की। कमिश्नर ने साइलिन के मसाइल भी सुने, तहरीरी और ज़ुबानी दरखास्तों पर अहकाम जारी किए। कमिश्नर ने BMP थाना वहोवा का भी मुआयना किया। रिकॉर्ड की पड़ताल के साथ कबायली फोर्स को अमन व अमान के क़याम के लिए फ़ाल किरदार अदा करने की हिदायत जारी की। मौजा चक शुमाली वहोवा में डिजिटल गिरदावरी के भी मामलात देखे। कमिश्नर सार आसम को असिस्टेंट कमिश्नर तौसा ने बताया कि प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 40 दुकानें सर बमोहर कर दी गई हैं। वॉइस टुडे से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट voicetoday.tv।